हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, जैसे कि डिफिनेशन हम देखेंगे, रेशियो की डिफिनेशन क्या होती है, रेशियो के टाइप्स क्या होते हैं, रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बिना हम अपना समय नष्ट किए हुए हम देखते हैं कि रेशियो किसे कहते हैं। व्हाट इज रेशियो? कहा गया है द रिलेशन बिटवीन टू और मोर नंबर्स विच शो हाउ मच बिगर वन नंबर इज देन अनदर। तो इसका मतलब ये है कि दो नंबर, जैसे हम दो नंबर लिखते हैं, 2 और 3। ठीक है, दो नंबर हम लिखते हैं, तो रेशियो क्या बताता है कि दो जो है 3 से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या 3 जो है वह 2 से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ओके, तो हम इसको रेशियो, देखिए ये रेशियो का साइन होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रेशियो को लिखते हैं। तो यह दो नंबर हैं और दो नंबर से अधिक नंबर भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, हम 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू रेशियो के लिए कम से कम दो नंबर आपके पास होने चाहिए, और जो दो नंबर हैं उनकी उनकी जो यूनिट है वो यूनिट सेम यूनिट होनी चाहिए। ओके, जैसे कि अगर एक किलोमीटर में है तो दूसरा नंबर भी किलोमीटर में ही होना चाहिए। अगर एक मीटर में है तो दूसरा मीटर में ही होना चाहिए। एक किलोमीटर में है और एक मीटर में है, तो ऐसे हम रेशियो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को पहले हम समझते हैं। कम से कम दो नंबर होने चाहिए और दो नंबर में यह रिलेशन बताएगा कि कौन कितना छोटा है, कौन कितना बड़ा है, और बड़ा है तो कितने टाइम्स बड़ा है, और छोटा छोटा है तो कितना छोटा है। ठीक, तो जैसे अगर हम लिखते हैं रेशियो का, देखिए हम इसको 2/3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखें या 2/3 ऐसे लिखें, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ओके, तो अगर हम लिखते हैं 2/3 की जगह अगर हम लिखते हैं 1/2, ठीक, या हम ऐसे लिखते हैं 2/1, तो जो देखिए जो दो है वह 1 से क्या है, 2 टाइम्स अधिक है। ठीक है, और हम यह भी कह सकते हैं जो यह 1 है यह 2 से दो है, 2 टाइम्स कम है। ओके, यहाँ पर दो अधिक है और यहाँ पर इसमें भी दो अधिक है, तो हम यह कह देंगे कि जो यह 2 है वह 1 से 2 टाइम्स अधिक है। ये क्या है, जो दो है यह 2 टाइम्स अधिक है। 2 टाइम्स मोर देन 1। ठीक है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो तो 2 है, ये जो 2 है वह 2 टाइम्स, 2 जो है वह 2 टाइम्स अधिक है एक से। सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब कि अगर एक किलोमीटर में है तो दूसरी भी किलोमीटर में होना चाहिए। अगर एक हाइट है तो दूसरा भी हाइट ही होना चाहिए। अगर एक लेंथ है तो दूसरा लेंथ होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज, अब हम बात करते हैं रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिससे हमें रेशियो के बहुत ढेर सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वह क्लियर हो जाएंगे। प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, जैसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि अ रेशियो रिमेन्स द सेम इफ बोथ नंबर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई द सेम नॉन जीरो नंबर, सेम नंबर। ठीक है, सेम नंबर जो कि नॉन जीरो नंबर होगी। अगर एक रेशियो है, रेशियो जैसे हम मान लेते हैं एक्स वाई का यहाँ पर रेशियो है, और अगर इस रेशियो में अगर किसी नंबर से
मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इस रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। माने वो क्या रहेगा, वो रिमेन्स सेम रहेगा। जैसे एक्स वाई रेशियो में हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों में जो है इस रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वह रेशियो जो है वह रिमेन सेम रहेगी। अगर डिवाइड भी कर देते हैं, अगर सेम नंबर से एक्स और वाई को डिवाइड भी कर देते हैं, तो भी यह रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे एक रेशियो हमने यहाँ लिया है 2/3, तो इसमें अगर हम 2/3 में एक नंबर जो हमारे पास है 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भी हमारे पास ये जो रेशियो रहेगी वो 2/3 ही रहेगी, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, और वैल्यू हमारे पास जो है 2/3 ही रहेगी। अगर डिवाइड कर देते हैं, जैसे 2/2 और थर्ड को हम डिवाइड कर देते हैं एक ही नंबर 4 से, यानी 2 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, इधर हम 3 को भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो भी हमारे पास जो रेशियो रहेगी वह सेम रहेगी। क्योंकि देखिए ये हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं और 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, तो हमारा अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो 2/3 ही आएगा। ओके, और देखिए अगर आप लोग ये सोचते हैं कि प्लस करने से, प्लस और माइनस करने से, हाँ आप प्लस माइनस करेंगे तो रेशियो पर हमारे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल मल्टीप्लाइड और डिवाइड की बात कर रहे हैं। अगर सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमारे रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्लस माइनस करते हैं तो अंतर आ जाएगा रेशियो में। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको आप देखिए, द टू रेशियो इन देयर फ्रैक्शन नोटेशन कैन बी कंपेयर्ड जस्ट एज वी कंपेयर रियल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक रेशियो ए है, A/B, और दूसरी रेशियो जो है C/D है, ये दोनों रेशियो जो है वो क्या है, बराबर हैं। तो कहा गया A/D जो हमारा A है, ये और इनका जो है वो बराबर होंगी, मतलब A और D का मल्टीप्लाई करेंगे और C एंड B का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बी एंड सी का मल्टीप्लाई और ए और डी का मल्टीप्लाई, ये दोनों भी बराबर आएगा। अगर ये रेशियो, दोनों रेशियो क्या है, बराबर है, एक रेशियो ए है, एक रेशियो ए है, अगर इन दोनों का हम तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट भी हमारा क्या आएगा, सेम होगा। जैसे रेशियो हम लेते हैं 1/2 इक्वल टू 3/6, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना, 1/2 तो इसको लिख ही सकते हैं, तो हम 1/2 न लिखकर 3/6 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो इसका इनका मल्टीप्लाई, इनका तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, तो इनका जो गुणनफल का जो प्रोडक्ट आएगा 1/6 इक्वल टू 2/3। देखिए ना दोनों बराबर है ना, इसका भी 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा। इसी तरह 1 यहाँ A/B अगर ग्रेटर देन है C/D से, तो कहा गया जो इनका तिर्यक प्रोडक्ट आएगा, जो ऐसे ये प्रोडक्ट आएगा, यह भी क्या होगा, यह भी ग्रेटर होगा। जैसे 4/5 हम ले लेते हैं जो कि अधिक है 1/2 से, तो अगर हम इनका तिर्यक गुणा करते हैं, तो अगर तिर्यक गुणा करते हैं तो ये जो आएगा हमारा 8 आएगा, और जो कि बड़ा होगा 5 से। ठीक है, इसी तरह अगर A/B अगर छोटा है किससे, C/D से, तो कहा गया कि जो इनका तिर्यक गुणा हम करेंगे
वो भी बड़ा छोटा आएगा। जैसे 1/2 क्या है, वो छोटा है 4/5 से। तो इनका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 इंटू ए जो हमारा आएगा 5, और फिर इसके बाद 4 इंटू 2 ये हमारा आ जाएगा 8। ये भी क्या हमारा हो गया, प्रूफ हो गया। ये जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है रेशियो की। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो कि तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है। यहाँ पर देखिए, इफ टू रेशियो A/B एंड C/D आर इक्वल, कहा गया अगर दो रेशियो हैं, दो रेशियो जैसे हमारे पास सपोज करिए, दो रेशियो कौन कौन सी रेशियो हमारे पास है, दो रेशियो, एक हम ले लेते हैं 1/2 इक्वल टू 3/6। ये दोनों रेशियो बराबर हैं तो कहा गया। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहले आप समझिए कि यहाँ पर A/B और इक्वल टू C/D आया कैसे। देखिए हमारे पास अगर 4 नंबर हैं, क्या है, हमारे पास 4 नंबर हैं। जैसे पहला हमारा A है, दूसरा क्या है B है, तीसरा क्या है C, और हमारे पास A B C D क्या है, 4 नंबर है, और वो नंबर क्या है 1 2 3 6 है। तो कहा गया है कि देखिए जो होता क्या है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन लास्ट वाले दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वो सेम होता है। जैसे 3 दूना 6, और यहाँ और ऊपर भी हमारा 6 आ जाएगा प्रोडक्ट। तो ये होता है अगर इन दोनों में रेशियो अगर बढ़ रहा होगा, इन दोनों अगर ये दोनों रेशियो में इक्वल होंगी, अगर इनके बीच में जितना ए है उतना ए है, तो अगर ऐसा होता है तो ये जो बीच वाले होते हैं इनका मल्टीप्लाई जो होता है, ये जो लास्ट वाले दोनों होते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, इनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, A/D इंटू BC, ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू C/D, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहीं पर हमने इसको लिखा है, ये क्या है, यही संख्या हमने लिखी हुई है। ठीक, तो कहा गया ये अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो होती है प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, अगर हम इनको उल्टा कर दें, अगर बी बाई यहाँ A/B है, अगर B/A कर देते हैं और यहाँ C/D के जगह हम D/C कर देते हैं, तो भी ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्वर्ट किए हुए हैं, इन्वर्स किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6/10 और 9/15 ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल कैसे हैं, अगर हम इसको 2 से काट देते हैं तो 2 3 6, 2 5 10, और इसको हम काट देते हैं 3 से, तो 3 3 के 9, 3 5 15। अब तो अब इक्वल हो गए ना, देखिए अब तो इक्वल हो गए, तो इस तरह से इक्वल हैं। तो इनको जब हम इन्वर्ट कर देंगे, यानी 10/7 10/6, तो ये हो जाएगा हमारा 5/5/3, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3/5/3। ठीक, तो इक्वल हो जाएगा ये भी। अब होता है एक अल्टरनेंडो, एक प्रॉपर्टी होती है जो कि अगर दो रेशियो अगर बराबर हैं, दो रेशियो दो हैं, इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों जो रेशियो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी हमारी लागू होती है। तो कहा गया अगर इस ऐसी है तो A/C, अगर A/C करते हैं और B/D करते हैं, B/D करते हैं, तो भी ये क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो इनको हम अगर लिखना चाहें A/C और B/D, तो भी ये दोनों रेशियो क्या होंगी, बराबर होंगी, जैसे हमने यहाँ पर इसको प्रूफ किया है। नेक्स्ट आते हैं,
कंपोनेंडो, इसमें देखिए क्या होता है कि A/B और C/D अगर ये दोनों रेशियो बराबर हैं आपस में, तो कहा गया A+B इन दोनों का योग करके, इन दोनों का योग करके और जो हम इससे डिवाइड कर देते हैं B से, फिर इसके बाद इन दोनों का योग करके हम डिवाइड कर देते हैं D से, तो भी यह दोनों वैल्यू जो होती हैं आपस में इक्वल होंगी। जैसे यहाँ 4/5 हम मान लेते हैं, 4/5 और यहाँ 8/10, ये दोनों बराबर हैं। तो 4/5 इन दोनों का योग करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, दोनों का योग करते हैं, फिर इसके बाद इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9/5। फिर इसके बाद इसको भी हम इसी तरह इसको भी देते हैं, दोनों का योग करते हैं, तो कितना आएगा 18/10, जो कि अगर हम 2 से काटना चाहें तो 2×9 18 और 2×5 10, ये दोनों बराबर हो गए। इसी तरह डिविडेंडो आता है एक ठो, तो इसमें A/B अगर इक्वल है C/D के, तो कहा गया इन दोनों का जो होता है अंतर, दोनों का डिफरेंस अगर लेकर हम इससे डिवाइड करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेकर हम इससे डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आती है दोनों की वह क्या होती है, वो आपस में इक्वल वैल्यू होती है। जैसे यहाँ मान लेते हैं 5/4 और 10/8, तो 5 में से 4 गया 1, 1/4 हम इसको लिख सकते हैं, फिर जो कि इक्वल होगा, इसमें 10 में से 8 गया 2, 2/8 के, तो इसको हम और काट देते हैं, तो 1/4 ये हमारा आ जाएगा। अब टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में हम लोग देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो। तो देखिए यहाँ पर कई तरह के रेशियो के टाइप्स होते हैं, और पहला हमारा जो रेशियो का टाइप्स है वो कंपाउंडेड रेशियो है। कंपाउंडेड रेशियो कहा गया व्हेन 2 और मोर रेशियोज आर मल्टीप्लाइज टर्म वाइज द रेशियो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। अगर हमारे पास दो रेशियो हैं A/B या एंड C/D, दो रेशियो हैं, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर का ऊपर, ऊपर वाले का ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले का नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो रेशियो आएगी वह कंपाउंड रेशियो कही जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसमें 2 के केस में, अब 3 के केस में हम लेते हैं, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे क्या आ रहा है, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, तो हमको मिल जाएगा कंपाउंड रेशियो। जैसे यहाँ पर देखिए हमने रेशियो लिया है, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हमने किया है और नीचे का नीचे हमने मल्टीप्लाई कर किया है, तो ये आया, तो इसको हम सिंप्लीफाई और कर देते हैं, तो ये हमारा जो आएगा वो हो जाएगा 5/18। ठीक, ये हमारा कंपाउंड रेशियो कहा जाएगा। इस रेशियो का कंपाउंड रेशियो ए है। ओके, आते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है, कहा गया डुप्लीकेट रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियो, टू इक्वल रेशियो, या दूसरी डिफिनेशन देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, डुप्लीकेट रेशियो इज द स्क्वायर ऑफ द मेन रेशियो। जो मेन रेशियो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मेन रेशियो, मेन रेशियो है, और इस मेन रेशियो का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो यह क्या बन जाता है, यह बन जाता है हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो।
ये 1/2 हमारे पास क्या है, मेन रेशियो। और जब हम इसका डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो कहा गया, पहले डिफिनेशन के अनुसार देखिए, डुप्लीकेट रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियो का जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह डुप्लीकेट रेशियो बनाते हैं। यानी 1/2 हमारे पास क्या था, एक रेशियो था, और सेम उसी रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 1/2 से उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। या 1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सेम होता है, जिस तरह हम डुप्लीकेट रेशियो जो होता है स्क्वायर होता है, इसी तरह हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होता है वह क्यूब होता है मेन रेशियो का। द ट्रिप्लीकेट रेशियो इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3 इक्वल रेशियो। जब 3 एक रेशियो है, जैसे 1/2, ठीक, जब इसी का हम 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कंपाउंड रेशियो बना लेते हैं इसी का, 1/2। अब अगर हम इसका कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा हमारा 1/8। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रिप्लीकेट रेशियो कहा जाएगा। और देखिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो इज द क्यूब ऑफ द मेन रेशियो। मेन रेशियो का जो होता है यह क्या होता है, क्यूब होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे 1/b एक हमारे पास रेशियो है जो कि मेन रेशियो है। यह क्या है हमारे पास, मेन रेशियो है, मेन रेशियो है। और इस मेन रेशियो का जब हम क्यूब कर देते हैं, तो यह क्या हो जाता है, यह ट्रिप्लीकेट रेशियो कहा जाता है मेन रेशियो का। जैसे हमारे पास एक रेशियो है 1/2 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे तो हमारे पास यही निकल के आएगा रिजल्ट। क्या रिजल्ट आएगा, 1/8। इसको आप सॉल्व करिए चाहे इसको सॉल्व करिए, आएगा तो 1/8 ही। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है। फोर्थ, सब डुप्लीकेट रेशियो। देखिए, एक डुप्लीकेट रेशियो होता है और एक सब डुप्लीकेट रेशियो होता है। डुप्लीकेट रेशियो जो होता है वह मेन रेशियो का स्क्वायर होता है, लेकिन सब डुप्लीकेट रेशियो जो होता है वह मेन रेशियो का स्क्वायर रूट होता है। सब डुप्लीकेट रेशियो इज अ रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द मेन रेशियो। मेन रेशियो का क्या होता है, यह स्क्वायर रूट होता है। जैसे हमारे पास अगर मेन रेशियो 1/2 है, a/b है, तो हमारे पास इसका सब डुप्लीकेट रेशियो जो आएगा वह a/√b हो जाएगा। ठीक, जैसे हमारे पास 9/4 एक क्या है, रेशियो है। अगर हम इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इनका अंडर रूट कर देंगे, हम अंडर रूट कर देंगे तो ये 9 का अंडर रूट अपान 4 का अंडर रूट, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 हमारा आ जाएगा। इसका 9/4 का 2/3 क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो है। नेक्स्ट आते हैं, एक होता है इसी तरह सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो को समझने से पहले आप समझ लीजिए ट्रिप्लीकेट रेशियो हमने देखा है। ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होता है मेन रेशियो का क्या होता है, क्यूब होता है। तो इसी तरह सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होता है वो मेन रेशियो का क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो इज अ क्यूब रूट ऑफ द मेन रेशियो। ओके, मेन रेशियो हमारे पास a/b दिया गया है और इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होगा क्यूब रूट a एंड क्यूब रूट b होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास है 125 और 729 जो है हमारे पास एक रेशियो दिया गया है, और इसका अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं तो कहा गया कि
इसका हम क्यूब कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। तो क्यूब रूट जब करेंगे तो 125 का क्यूब रूट जो होता है वो 5 होता है। ठीक है, 5। और यहाँ 729 का 9 होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब 9 × 9 × 9। ठीक, और ऊपर 5 × 5 × 5, तो 125 हो गया और 729। तो इन दोनों में से हम सिर्फ एक को ले लेंगे, क्या कर देंगे, एक को लेंगे और बकिया दो जो है ये बचेंगे, इनको छोड़ देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। एक होता है रिसिप्रोकल रेशियो। ये क्या होता है, बहुत सिंपल, ये होता है रिसिप्रोकल रेशियो। द रिसिप्रोकल रेशियो ऑफ द रेशियो इज इनवर्स रेशियो ऑफ द मेन रेशियो। जो मेन रेशियो हमारे पास होती है उसका यह इनवर्स फॉर्म होता है। जैसे A/B यहाँ पर दिया गया है, एक रेशियो है, तो इसका रिसिप्रोकल रेशियो जो होगा वह B/A हो जाएगा। ओके, यहाँ 3/5 हमारा एक मेन रेशियो है। जब इसको हम रिसिप्रोकल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/3। यहाँ क्या हो जाता है रिसिप्रोकल रेशियो में, यहाँ 5 ऊपर चला जाता है और 3 क्या होता है, नीचे चला जाता है। ठीक, उल्टा इनका जो होता है, इनका जो प्लेस होता है, जो स्थान होता है, उनका स्थान जो होता है वो बदल जाता है। अगर ऐसे लिखा गया एक रेशियो, इस फॉर्म में लिखा गया है 1/2, तो इसका रिसिप्रोकल रेशियो जो होगा वह 2/1 होगा। इनका जो प्लेस होता है वह आपस में बदल जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 7 टाइप्स। अपने हम 7 टाइप्स को देखते हैं कि 7 टाइप्स में हम किस तरह की टाइप्स के रेशियो के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रेशियो ऑफ इक्वालिटीज इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट आर इक्वल द रेशियो इज कॉल्ड इक्वालिटी रेशियो, इज कॉल्ड रेशियो ऑफ इक्वालिटी। कहा गया जब दोनों रेशियो बराबर हैं, जो दोनों रेशियो क्या है, सेम है, इसका मतलब उनका जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है वह 1/1 के फॉर्म में आता है। तो इसे हम कहेंगे रेशियो ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, रेशियो ऑफ इक्वालिटी। जैसे कि अगर जैसे एक क्लासरूम है, अगर उसमें सपोज करिए 100 बॉयज हैं और 100 गर्ल्स हैं, तो इनमें क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा ना कि क्लास में इक्वल हैं, बॉयज एंड गर्ल्स क्या है, इक्वल हैं। तो इसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ इक्वालिटीज। इसी तरह एक इसका दूसरा रूप होता है रेशियो ऑफ इनइक्वालिटीज। कहा गया जब इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट आर अनइक्वल, इसमें क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, द रेशियो इज कॉल्ड रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे 2/3, जैसे एक क्लासरूम है, उसमें कहा गया 50 बॉयज हैं एंड 40 गर्ल्स हैं। तो इनमें जो रेशियो आ जाएगा, बॉयज एंड गर्ल में जो रेशियो बनेगा वह 5/4 का बनेगा। तो यानी ये इक्वल नहीं है, बॉयज एंड गर्ल क्लास में इक्वल नहीं है। तो कहा गया यहाँ पर रेशियो ऑफ इनइक्वालिटीज है। नेक्स्ट आते हैं 9 टाइप्स को देखते हैं। 9 टाइप्स में क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। ठीक, इफ एंटीसीडेंट इज लेस देन द कॉन्सिक्वेंट द रेशियो इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। कहा गया जो एंटीसीडेंट है, ए एंटीसीडेंट जो है वो कम है किससे, कॉन्सिक्वेंट से। तो यहाँ पर क्या होगा, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। जैसे कहा गया एक क्लास है, उसमें आपसे पूछा गया कि बॉयज एंड गर्ल्स में रेशियो क्या है, तो आपने कहा बॉयज 40 है एंड गर्ल क्या है, 50 है ना। इस फॉर्म में आप लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम चाहें तो इस फॉर्म में ही लिख सकते हैं कि गर्ल 50 है एंड बॉयज
40 है, लेकिन इसका मतलब दूसरा हो जाएगा और इसका मतलब दूसरा होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो बॉयज हैं वह गर्ल से कम है। इसका मतलब ये होता है जो गर्ल है वह बॉयज से अधिक है। ठीक है, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। यहाँ ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये जैसे ये बॉयज लिखा है ना, ये बॉयज है और एक गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर पढ़ा जाएगा कि जो बॉयज हैं वह गर्ल्स से कम है, और यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, जो गर्ल्स हैं वह बॉयज से अधिक हैं। इसी का ठीक उल्टा एक हमारा होता है रेशियो ऑफ ग्रेटर इन इक्वालिटीज। इफ एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन the consequent, the ratio is called the ratio of a greater inequality। देखिए यहाँ पर एंटीसीडेंट जो होगा वह अधिक होगा किससे, कॉन्सिक्वेंट से। इसका मतलब देखिए यहाँ पर ए है, इसका मतलब ए है और इसका मतलब जो है ए है। तो फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं, और इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग रेशियो के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।